नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती यारी कैसे लोग के कहने पे नाचता घूमता है। तानाशाही चल रही है, ये रैलियां मनाने जाते थे। प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है तो क्या देश की नीति पर बात करने जाता है या फिर अपनी निजी ऐशो आराम की जिंदगी जीने? हर साल हजारों करोड़ रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च होते हैं। ये पैसा प्रधानमंत्री की जेब से नहीं, देश की जनता की जेब से जाता है। तो सवाल ये है, क्या ये यात्राएं सिर्फ देशहित के लिए होती हैं या फिर सत्ता के नशे में अय्याशी के लिए? जब देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान परेशान हैं, युवा हताश हैं, तब विदेशों में चमक दमक किस लिए? अगर प्रधानमंत्री जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन्हें कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार किसने दिया? कुर्सी सेवा के लिए होती है, भोग विलास के लिए नहीं। एप्स्टीन फाइलों में कंफ्यूजन उजागर करना, अफवाहें, फैक्ट्स और मोदी का नाम। चलो फालतू की बातें हटाते हैं। ये रहा जो वेरीफाइड है। मोदी का नाम एक बार आता है एक सिंगल ईमेल में जो एप्स्टीन ने लिखा था, जिसमें उनकी 2017 की इजराइल विजिट का जिक्र है। इंडिया की सरकार इसे एक क्रिमिनल की बेकार बातें कहती है। कोई सबूत या कांटेक्ट नहीं है, बस वो ईमेल है। यहाँ पर पूरा धुआं सा हो गया है। नरेंद्र मोदी हाय हाय। ये देखिए ना मोदी जी की दोस्ती यारी कैसे लोगों से है भैया। बलात्कारी के कहने पे नाचता घूमता है। ये मोदी की तानाशाही चल रही है। ये देखो देश के अंदर देश के रोजगार नहीं है और वहाँ पर रंगरलियां लड़ा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी पुलिस और उसके बीच देखिए गिर गए। 500 मीटर दूर संसद भवन है यहाँ पे कि तो रंगरलियां मनाने जाते थे। कि ये बैरिकेड हटे और पार्लियामेंट पे जलियांवाला बाग हो जाए, अगर रुक जाए तो जो कहीं। एग्जैक्टली बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारा प्रदर्शन है इसको हम संसद की ओर भी लेके जाएंगे और न जाने पता नहीं कैसी कैसी, जब नाचे तो पता नहीं कैसी कैसी रंगरलियां मनाई हो। अच्छे आदमी के साथ करते भैया, समझ गए? एक अच्छे आदमी के साथ करते। ये तो लड़कियों का धंधा करने वाले, दारू शराब बेच, जो लड़कियों का बच्चों का धंधा करता है उसकी सलाह लेकर विदेश में जाकर नाचना गाना और ट्रम्प को फायदा देना। याद रखो, इन फाइलों में नाम होना गलत काम का। डेमोक्रेसी में सवाल पूछना जरूरी है, पर हमें फैक्ट्स पर टिके रहना चाहिए और सही ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी चाहिए। देश की इज्जत बचाने के लिए, नैतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये नफरत नहीं, ये सवाल है, और सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। यहाँ पर पूरा धुआं सा हो गया है। नरेंद्र मोदी हाय हाय। ये देखिए ना मोदी जी की दोस्ती यारी कैसे लोगों से है भैया। बलात्कारी के कहने पे नाचता घूमता है। ये मोदी की तानाशाही चल रही है। ये देखो देश के अंदर देश के रोजगार नहीं है और वहाँ पर रंगरलियां लड़ा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी पुलिस और उसके बीच देखिए गिर गए। 500 मीटर दूर संसद भवन है यहाँ पे कि तो रंगरलियां मनाने जाते थे। कि ये बैरिकेड हटे और पार्लियामेंट पे जलियांवाला बाग हो जाए, अगर रुक जाए तो जो कहीं। एग्जैक्टली बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारा प्रदर्शन है इसको हम संसद की ओर भी लेके जाएंगे और न जाने पता नहीं कैसी कैसी, जब नाचे तो पता नहीं कैसी कैसी रंगरलियां मनाई हो। अच्छे आदमी के साथ करते भैया, समझ गए? एक अच्छे आदमी के साथ करते। ये तो लड़कियों का धंधा करने वाले, दारू शराब बेच, जो लड़कियों का बच्चों का धंधा करता है उसकी सलाह लेकर विदेश में जाकर नाचना गाना और ट्रम्प को फायदा देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं रायसीना रोड पे हूं। यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से संसद में बजट पेश किया गया है और उसको लेकर के और एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होने की वजह से ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। ये भीड़ है आपको जो दिख रही है और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा के साथ ये नारे लग रहे हैं और बैरिकेटिंग लगा दी है पुलिस ने बाकायदा, और यहाँ पर फोर्स पूरी तैनात है। आप देख सकते हैं साइड में देखिए किस तरीके से जवान हैं और तैनात हैं, और ये प्रोटेस्ट हो रहा है जब ऐसे समय में जब संसद में बजट पेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी जी इस्तीफा, शर्म करो, इस्तीफा देने के नारे आप लोग लगा रहे हैं। जी हाँ। क्यों? झंडा पकड़ने ऊपर कोई झंडा नहीं है। एक बलात्कारी और महिलाओं की तस्करी करने वाले से संपर्क में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री क्यों था? या तो नरेंद्र मोदी स्पष्ट करें कि वो क्या रणनीतिक बात थी जो वो एप्स्टीन से समझना चाहते थे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया ना, कह रहे हैं ये तो ऐसे ये दोषी है, उसकी बातों में क्यों होगा? अच्छा, वो दोषी है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पाक साफ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया
और विदेश मंत्रालय ने कह लिया और हमने मान लिया। नरेंद्र मोदी जी इस बात पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देंगे? आप इस परिस्थिति को बदल, इजराइल गए थे, ये तो सच है ना? नहीं, इजराइल गए थे। इजराइल जाकर के आप शुरू कीजिए नमस्ते ट्रंप से। ट्रंप के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने हवन तक किया था। देश में कोविड आया, उसके लिए जिम्मेदार नमस्ते ट्रंप। और अब यहाँ आकर के आप कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है एप्सिन से। शर्मनाक है। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये काला दिवस है। भारत के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है कि वो पद पर बना रहे। शर्मनाक है। क्यों संपर्क में थे नरेंद्र मोदी एप्सिन से? स्पष्ट करें। और नरेंद्र मोदी को अपने पक्ष, यदि नरेंद्र मोदी तमाम दुनिया भर के तमाम नेताओं के संबंध आए एप्स्टीन से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने से क्या, कैसे? दुनिया भर के नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का, सत्ता पक्ष के नेताओं का नाम आया, कांग्रेस के किसी नेता का तो नाम नहीं आया। तो हमारे पास अधिकार है, हमारा चरित्र उज्जवल है, हम प्रश्न करेंगे और जवाब नरेंद्र मोदी क्या लग रहा है अभी और भी कुछ खुलासे होने वाले हैं? क्योंकि अभी तमाम विश्वास मानिए कि जिस तेजी से नैतिक रूप से नरेंद्र मोदी का ह्रास हो रहा है, आने वाले समय में हम शर्मिंदा होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री पद पे कभी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति काबिज भी था।